भक्त कबीर जी के जन्म और जन्म स्थान को लेकर कई विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं, जिनमें से एक ये है कि इनका जन्म काशी में सन 1398 में हुआ था और कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म सन 1640 ई में हुआ था। माना जाता है कि भक्त कबीर जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता विधवा होने के कारण इनकी माता ने लोक लाज के डर से इनको लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहाँ से एक मुस्लिम जुलाए दंपत्ति नीरू और नीमा को ये मिले और वह इन्हें अपने घर ले गए और इनका पालन पोषण किया और जो उनका काम था कपड़ों की बुनाई का काम करने लगे। भक्त कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो जो कहते थे उनके शिष्य वो लिख लेते थे। वह एक ही ईश्वर को मानते थे, अवतार मूर्ति पूजा आदि में विश्वास नहीं रखते थे। उस वक्त काशी के सबसे बड़े विद्वान पंडित स्वामी रामानंद जी थे। रामानंद जी को गुरु धारण करने के लिए कबीर जी ने उनसे प्रार्थना की कि मुझे आपको गुरु धारण करना है। स्वामी रामानंद जी ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम छोटी जाति से हो, इसलिए मैं तुम्हें गुरु दीक्षा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। फिर भक्त कबीर जी वहाँ से निराश होकर चले गए। स्वामी रामानंद जी रोज सुबह सुबह उठ के गंगा के घाट पे स्नान करने जाया करते थे। फिर एक दिन भक्त कबीर जी रात में ही गंगा की तट की सीढ़ियों पर जाके लेट गए और जैसे ही सुबह सुबह स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पे आए तो उनका पैर भक्त कबीर जी के ऊपर रखा गया। तो स्वामी रामानंद जी एकदम पीछे को हटे तो भक्त कबीर जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। स्वामी रामानंद जी बोले, कबीर तुम्हें क्या चाहिए? भक्त कबीर जी बोले, मुझे आपको गुरु धारना है। स्वामी रामानंद जी बोले, कबीर राम राम कहो। फिर भक्त कबीर जी ने राम राम जपना शुरू कर दिया और स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण कर लिया। भक्त कबीर जी की शादी लोई नाम की स्त्री से हुई। उनके आगे जाके 2 बच्चे हुए। बेटे का नाम कमाल था और बेटी का नाम कमाली था। भक्त कबीर जी हर वक्त राम राम जपते थे। भक्त कबीर जी की पत्नी उनसे कहती हैं, आप कोई काम तो करते नहीं, राम राम ही जपते रहते हो। जब काम ही नहीं करोगे तो खाने के लिए कहाँ से आएगा, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। भक्त कबीर जी कहते हैं, जिस राम ने हमें पैदा करा है वही हमें खाने के लिए देगा। मेरा काम तो सिर्फ उस राम का नाम ही जपना है, मैं राम का नाम ही जपूंगा। भक्त कबीर जी कहते थे, ऐ दुनिया के लोगों, जिस राम ने हमें मनुष्य जीवन देकर इस धरती पर भेजा है उस राम का नाम जपना चाहिए। भक्त कबीर जी कहते थे, ये राम का नाम ही हमारी आत्मा के साथ जाएगा, ये शरीर तो जलकर राख हो जाएगा। भक्त कबीर जी का शब्द है, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। इसका अर्थ ये है कि खाली राम राम बोलने से राम नहीं मिलते। राम का नाम पाना है तो आत्मा से राम जपना पड़ेगा, तभी हमें राम का नाम प्राप्त होगा। भक्त कबीर जी कहते थे, मोक्ष की प्राप्ति राम के नाम जपने से ही मिलती है। किसी धर्म स्थान पर रहकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती। काशी के लोगों का कहना था कि काशी में रहकर जिस प्राणी की मृत्यु होती है उस प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त कबीर जी कहते थे, मोक्ष की प्राप्ति किसी विशेष धर्म स्थान पर रहकर नहीं मिलती। इसलिए भक्त कबीर जी काशी को छोड़कर मगर की धरती पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने राम का नाम जपकर मगर की धरती पर 1518 ई में विद्वानों के अनुसार अंतिम सांस ली और मोक्ष की प्राप्ति की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही इतिहास को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।